बच्चों, हम अभी अध्याय 1 के 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर, 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर, ध्यान रखना चालक गोला शब्द यूज किया है इन्होंने। चालक के बारे में आपको ध्यान होगा, क्या होता है, पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर होता है। चालक गोले पे जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, पृष्ठ पर होता है, और चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। याद है ना, हमने थ्योरी क्लास में इस बात को पढ़ा था। तो प्रश्न को देखते हैं वापस से कि 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ठीक है, अज्ञात परिमाण का आवेश है, आवेश नहीं पता इनको। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलाम है। और ये कैसा है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, यानी रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर आता हुआ है ना। तो गोले का नेट आवेश कितना होगा, यानी कुल अपने को क्या करना है, आवेश सिग्मा क्यू पता करना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिग्मा क्यू मालूम करना है। तो चलिए वो की वही बात, सबसे पहले अपन क्या करें, क्या दिया है वो देख लो, क्या पूछा है वो देख लो। तो आपको क्या दिया गया है, आपको आर दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या कर रखी है, आर गोले की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो दूरी है बिंदु से जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है मुझे 1.5 × 10³ ठीक है, ऋणात्मक में ये दे रखा है। क्लियर। अब अपन जानते हैं गोले वाले में हमने पढ़ा था कि ई जो होता है वो क्या होता है, KQ/R² होता है। आर क्या होता है, जिस बिंदु पे आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हो उसकी दूरी है गोले के केंद्र से। ठीक है, मान रख दो, आपके पास सारे मान आ गए है ना। E बराबर KQ/R² है, मुझे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तो क्या करूंगा, इसको हल कर लूंगा। तो Q बराबर क्या होगा, ER²/K होगा। भाई ये तो समझ ही गए होंगे। E बराबर अपने पास क्या है, E बराबर है KQ/R²। मुझे क्यों चाहिए, तो ये इसका वज्र गुणा किया, ER² बराबर हो गया मेरे पास कितना, KQ है ना। और यहाँ से Q निकालूंगा तो क्या होगा, ER²/K बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यों हो जाएगा। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि पूछा है आवेश कितना होगा। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में मान रख देना है आपको किस किस का, जो था वहाँ पे आपके पास क्या क्या था। यहाँ पे मैं E का रख दूंगा, R का रख दूंगा और K का रख दूंगा। E का मान है 1.5 × 10³ माइनस में ये रख दिया अपन ने E का। लेकिन वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन मानों को थोड़ा सा बदलना चाहिए था मुझे। R बराबर क्या था, 20 सेंटीमीटर था। R क्या था, 20 सेंटीमीटर था। जब मेरा R 20 सेंटीमीटर था, किस में लिखना पड़ेगा मुझे, मीटर में लिखना पड़ेगा। और मीटर के लिए मुझे कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 100 का। तो 100 का भाग लगाऊं या फिर इसको किससे गुणा कर लूँ, 10⁻² से गुणा कर लूँ। बात एक ही है ना। तो ये मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे 20 × 10⁻², ऊपर का क्या किया, होल स्क्वायर। बटे में क्या है आपके पास, सूत्र में देखिए बटे में क्या था, K है ना। तो K का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। रख दीजिए, बस इसको क्या करना है, हल करना है। हल आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है हल करना। ये देखिए हल करें तो यहीं कर दूं, वैसे तो किया हुआ है। 1.5 × 10⁻, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 20 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 400। कितना होगा, 400। और ये हो गया 10⁻⁻4 बट्टे में 9 × 10⁹। इसको हल करना है आपको, इसको क्या करना है, हल करना है। देखो 400 4 × 10⁻² लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब 10⁻² इसका और 3 इसका, 5 हो गया और 4 गया, 1 बचा ना, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिख रखा है। तो ये 1.5 × 4 हो जाएगा है ना। बट्टे में ये हल कर लें, 15 × 60 हो जाएगा। 6 को 9 से काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसको सरल कर सकते हैं, जैसे यहाँ से काटा अपन ने, इसको काट भी सकते हो। आप यूँ भी लिख सकते हो 15 × 4, समझ गए। 15 क्यों, 1.5 × 10, 15 हो गया। बट्टे में कितना है, 9 × 10⁻9 है। तो अपन हल कर सकते हैं, कितने से काटें, 3 × 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, 20 में 3 का भाग दें, 10⁻9 है, ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास। Q बराबर कितना आ गया, -6.67 न्यूटन कूलाम हो जाएगा, ये आवेश आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखें क्या लिखा हुआ है। 22 में 2.4 मीटर व्यास का
2.4 मीटर व्यास, व्यास है गोले का व्यास दिया हुआ है। आप जानते हैं व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगनी होती है। त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। तो सीधी सी बात है, जब मेरे पास 2.4 मीटर का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर, यानी 2.4 का क्या करूंगा, आधा कर दूंगा तो मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी। पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। किसी एक समान आवेशित चालक के गोले पृष्ठ का आवेश घनत्व, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आवेश घनत्व दिया हुआ है, ध्यान रखना कितना, 80.0 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पे आवेश ज्ञात कीजिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है ये बताना है। तो देखें अपन को क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है, आर हमने निकाल लिया 2.4/2 करके, क्योंकि व्यास था वो, तो आर मैंने निकाल लिया, 2.4/2 किया तो ये आ गया अपने पास 1.2 मीटर। ठीक है, अब अपने को घनत्व दिया हुआ है, आपको पृष्ठ घनत्व कितना है ये दे रखा 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब माइक्रोकुलाम है तो माइक्रोकुलाम को क्या करूँगा मैं, कुलाम में लिखना चाहता हूँ, इसलिए 10⁻⁻6 और आ जाएगा। तो ये तो अपने को दिया हुआ है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अपन जानते हैं जो आवेश होगा क्यों, वो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये तो आप जानते हो ना, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। अगर मैं यहाँ से Q निकालना चाहूँ तो क्या होगा, सिग्मा इंटू A। और यहाँ पे अगर मैं A की बात करूँ तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये Q का फॉर्मूला आ गया जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, समझ गए होंगे। जब आप ये चीज़ समझ गए तो सबके मान रख दीजिए। सिग्मा का मान है अपने पास 80 × 10⁻⁻6, 4 का मान है, पाई का मान आप सभी जानते हैं 3.14 होता है, 22/7 भी होता है, यहाँ 3.14 ले लें, और r स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर यानी 1.2 × 1.2। इसको हल कर लो, हल करते ही आपके पास क्यों आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, फिर क्या पूछा उन्होंने, विद्युत फ्लक्स क्या है, कुल फ्लक्स पता करना है, फाई का पता करना है। तो अपन ये जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। अब अभी आपके पास Q तो आ ही गया, अपने पास क्या हो गया, ये Q तो आ ही गया, और ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 × 10⁻³ कितना, -12। इसको भी हल कर लें तो यहाँ पे आपके पास कुल निर्गत फ्लक्स का मान आ जाएगा 1.63 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। क्लियर, समझिए बात को, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, जो दिया गया था उसकी सहायता से हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया, सूत्र अपने को याद था ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां कह रहा है, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी आर भी दे दिया, ई भी दे दिया मेरे को, है ना। और क्या चाहिए, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, लैम्बडा होता है ना। तो मुझे क्या करना है, लैम्बडा ज्ञात करना है। तो देखिए अपने को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करूँगा, मीटर में बदलूंगा। मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करूँगा, 10⁻⁻2 से गुणा करूँगा या 100 का भाग दूंगा, मतलब एक ही है। ये आपको दिया हुआ है ई दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या चाहिए हमें, लैम्बडा चाहिए। हमें क्या चाहिए, लैम्बडा चाहिए। वहाँ पे हमने पढ़ा था जो ई निकलता है किसके लिए, अनंत रेखिक आवेश के लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए हमने निकाला था। वहाँ पे जो ई निकला था, ये निकला था 2K λ/r था। यहाँ से आप क्या करो, लैम्बडा निकाल लो। यहाँ पे लैम्बडा क्या करें, निकालना है तो ई को r से गुणा किया, 2K का भाग दे दिया, ये अपने पास क्या हो गया, लैम्बडा का सूत्र आ गया। लैम्बडा बराबर आ गया ER/2K। बस मान रखिए, ई का मान है आपके पास, ये रहा ई का मान 9 × 10⁴ है ना। और किसका मान चाहिए, आर अभी निकाल लिया आपने 2 × 10⁻2, और नीचे 2K, K का मान जानते हो 9 × 10⁹ होता है। इसको हल कर लें, हल करते ही आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻7 कूलम बटा मीटर। ठीक है, ये 9 कट गया, देखो ये 9 कट गया, ये 2 कट गया, ये 4 में से 2 गया तो 2, नीचे 9 है, ऊपर जाके माइनस का 9 होगा, 2 - 9 क्या होगा, -7 होगा। बहुत ही आसान था ना। आसान तब था जब आपको ये सूत्र याद हो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे हार्ड प्रश्न यही हो जाएगा, और अगर मेरे को सूत्र याद है तो कोई हार्ड नहीं है, सब ईजी है। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है 24वां प्रश्न, देखिए यहाँ कह रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इस तरह के 2 प्लेट हैं,
एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और बिल्कुल पास पास रखे गए हैं। ठीक है, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। कैसे हैं, एक पे तो क्या है प्लस का है, दूसरे पे क्या है माइनस का है। एक पे प्लस का, दूसरे पे माइनस का है। चलिए, इनका परिमाण है 17.0 इंटू 10 की घात -2 सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने सिग्मा का मान दे रखा है 17 इंटू 10 की घात -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। राइट, क्या पूछते हैं वो देखिए। ये जानना चाहते हैं कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र। पहली प्लेट के तो बाह्य क्षेत्र, पहले की बात करें, ये मेरा पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, इसका इधर वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया के लिए, और उधर इस वाले एरिया के लिए। और फिर पूछना चाहते हैं बीच में ई का परिमाण का परिकलन करना है। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, अपन जनरली कर सकते हैं। ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, उधर जाएगी। तो ये मान लीजिए इसके कारण E1 हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, E1 हो रहा है, ये उधर जाएगा, यहाँ पे भी E1 लगेगा, है ना। और इधर भी क्या होगा, इधर भी मेरा बाहर की तरफ है, इधर क्या होगा, E1 यूँ होगा, E1 की दिशा यूँ होगी। E2 की बात करें, इस माइनस वाले के कारण माइनस अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो E2 की दिशा ये होगी, है ना, ये होगी ना E2 की दिशा। यहाँ पे भी क्या होगी, ये अपनी ओर बुलाएगा, अपनी ओर बुलाएगा तो ये E2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, इधर से अपनी ओर बुलाएगा, भाई ये प्लस का था, ये तो क्या करेगा, इसको धकेलेगा, तो E1 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, E1 की दिशा तो ये होगी, और E2 वो अपनी ओर बुलाएगा, E2 की दिशा ये होगी। समझ लेना एक बात, थोड़ा सा समझिए बात को। ये प्लस का है, प्लस वाला क्या करता है, धकेलता है, तो इस E1 को धकेलेगा, धकेलते धकेलते यहाँ तक ला सकता है। ये भी इधर से भी क्या करेगा, धकेलेगा, इसलिए E1 है। ठीक है, E2 माइनस वाला अपनी ओर बुलाता है, तो इधर से ये अपनी ओर बुलाएगा, इधर से भी अपनी ओर बुलाएगा। क्लियर। अब बाहर वाले में देखिए, यहाँ पे अगर इसकी बात करें, तो इसकी बात करें तो E1 तो क्या हो गया, इधर हो गया, है ना, और E2 क्या हो गया, इधर हो गया। दोनों की दिशाएं कैसी हो गई, दोनों की दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत हो गई ना, समान है, क्षेत्र क्या था, समान था, दोनों विपरीत दिशा हो गई, इसलिए यहाँ पे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 0। और ये की ये कंडीशन यहाँ पे है, देखिए आप, ये तो आपका E2 है, E1 है, यहाँ पे भी क्या है, दिशाएं विपरीत हो रही है। एक की E1 की तो उधर जा रही है, ये तो किसकी आ रही है, E1 की आ रही है, और ये E2 की, इनकी दिशाएं भी क्या हो रही है, विपरीत हो रही है, इसलिए इनके मान भी क्या हो गए, 0 हो गए। क्लियर, इनके मान क्या हो गए, 0 हो गए। अब बाहर की तरफ तो 0 हो गए, अब बीच की कहानी देख लेते हैं। अब हम क्या करें, बीच की कहानी देखें, तो बीच की कहानी देख रहे हो, E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनका जो परिणामी बीच में होगा दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। तो दोनों क्या है, बराबर है, तो दुगना हो जाएगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं लिखने की, कि लिखें कैसे। ये चीज़ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, है ना, कि आवेश के परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये होता है, पहले अपना पढ़ा हुआ है ना, E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अपना पढ़ा हुआ है। अब A और B की बात करें, तो A और B के बाह्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाह्य क्षेत्रों में 0 हो जाएगा। आंतरिक क्षेत्र की बात करेंगे तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। E बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे E1 प्लस E2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इनका क्या करना है, मान रख देना है। आपको इसका मान दिया गया है सिग्मा का 17 इंटू 10 की घात -22 है, और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ नहीं है, हमें पता होता है, हमें पता होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1.92 इंटू 10 की घात -10 न्यूटन पर कूलाम। समझ गए बात को, क्लियर। एक बार और हल्का सा बता दूं कि यहाँ पे बाहर की तरफ तो दोनों की दिशाएं विपरीत थी, इसलिए शून्य हो गया। अंदर बीच में दोनों की दिशाएं एक समान थी, इसलिए क्या किया हमने, जोड़ दिया। लेकिन जोड़ते हुए ध्यान रखना, इस सूत्र को मत भूल जाना, ये सूत्र अपने को याद रखना है, उसके बाद ही कर पाओगे। पतली चादर वाला किया था ना, उससे लिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 25,
कि मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में, मिलिकन तेल बूंद का प्रयोग होता है, उसमें 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर गुलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन के आधिक्य कोई तेल बिंदु स्थिर रखी जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन, यानी 12 ई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तेल का घनत्व दिया गया है कितना? 1.26 है ना, और फिर बिंदु की त्रिज्या दे रखी है, नहीं दे रखी। बिंदु की त्रिज्या का क्या करना है? आकलन करना है, बिंदु की त्रिज्या बतानी है। मान दिए हुए हैं, जी का मान है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको खुद को भी पता होना चाहिए। ई का मान दिया हुआ है, लेकिन हमें ये खुद को भी मालूम रहना चाहिए। परीक्षा में आवश्यक नहीं है आपको ये मान दिया जाए। ठीक है, चलिए, जब ये मान पता है तो अपन आसानी से हल कर सकते हैं। ये मान अपन यहाँ लिख लिया सारा जो जो दिया हुआ है। मेरे को ई दिया हुआ है, ई है 2.55 इंटू 10⁴। ठीक है, फिर दे रखा है क्यू, क्यू मेरे पास कितना है? 12 ई। 12 ई को आगे हल कर लूँगा, ई का मान रख दूंगा। जी का मान है 9.81, ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻−19, और यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है, कैसा? आयतन वाला, है ना, वो कितना है? रो बराबर 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर है अपने पास, इसको अपन ने क्या किया? किलोग्राम मीटर क्यूब में बदला है। ठीक है, तो इसको बदल लिया, तो बदलने पे अपने पास ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि बिंदु अगर स्थिर है तो वहाँ पे क्या है? जो बल लग रहे हैं संतुलन में है ना। तो एक तो बल होता है F बराबर mg और दूसरा होता है F बराबर QE। दोनों संतुलन में करने के लिए विपरीत दिशा में है, बराबर है, इसलिए संतुलन में है। तो ये अपन ने लगा दिया वेट के लिए mg बराबर QE। ठीक है, mg बराबर QE। अब कि जो कुल द्रव्यमान पता करना है आपको, इसके लिए आयतन पता होना चाहिए। गोले का जो आयतन है, अपन इस गोले का जो आयतन है वो कितना होता है? गोले का आयतन आपको पता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या है? पाई आर क्यूब। और इस m निकालना चाहता हूं तो आयतन को मैं क्या करूं? आयतन को इससे गुणा कर लें घनत्व से। तो आयतन को जब मैं घनत्व से गुणा करता हूं तो ये m आ जाएगा, उसका मान रख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आवेश घनत्व वाला जो सूत्र है ना, रो इंटू जी बराबर QE। समझ गए यहाँ तक? फिर आगे बढ़े हम। यहाँ से मुझे क्या करना है? आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान कैसे ज्ञात करूँगा? पता ही होगा। यहाँ से अपन क्या करें? रोक लें से, तो यहाँ पे आर क्यूब बराबर आ जाएगा। देखिए पहले तो ये QE है ही भाई, ये QE है ना। ये 4/3 है, उधर जाके कितना होगा? 4/3 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। और बट्टे में क्या आ जाएगा? बट्टे में क्या आएगा? एक तो पाई आएगा, रो आएगा और जी आएगा। ये आर क्यूब है, और आर निकालोगे तो क्या करोगे? पावर 1/3 कर देंगे पूरे पे। तो ये अपने पास आर का फॉर्मूला आ गया 3 QE बट्टे में 4 पाई रो जी, पूरे की पावर कितना? 1/3। करना क्या है? सारे मान दिए गए हैं, आप उन मानों को रख लो और यहाँ से आपके पास क्या होगा? आर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उन मानों को रख दीजिए, यहाँ पे आपके पास आर का मान मिल जाएगा। भाई आपके पास किसका? सबका मान है ना, 3 आ गया। क्यू का मान भी है आपके पास। कितना है क्यू का मान? यहाँ पे अपन ने क्यू का मान पूरा नहीं लिखा क्या? तो क्यू का मान कितना है? क्यू बराबर है 12E। देखिए क्यू बराबर क्या है? 12E है। और E का मान कितना है? आप जानते हैं E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वहाँ पे ये क्यू का मान रख देंगे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये रहा 12 रखा हुआ। तो सारे मान रख के फाइनली आपके पास R आ जाएगा 9.81 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से हल करना है, गलतियां नहीं करनी। ठीक है, तरीका भी आना चाहिए और कैलकुलेशन सावधानी से हल करना भी आपको आना चाहिए। जरा सी भी आप मिस्टेक करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा और नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए वक्र में कौन सा संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करती। 5 दिए हुए हैं आपकी किताब में, मैंने इनको अलग अलग ले लिया। पहला चित्र दिखा रहा हूं आपको, आप इस चित्र को देखिए और बताइए कि इस तरह का संभव है क्या विद्युत फ्लक्स। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? जो विद्युत फ्लक्स होती है वो क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे देखो कि ये तो लंबवत नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत नहीं है, इसलिए ऐसी विद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, ये चीज़ आप भी लिख देना
कि पृष्ठ के लंबवत नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। बी में क्या है, यहाँ पे बी में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रेखाएं आ रही है जा रही है। हम जानते हैं प्लस से क्या होती है, रेखाएं प्लस से निकलती हैं माइनस को जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये क्या है, प्लस बना हुआ है, ये क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये प्लस, यहाँ पे ये जो है वो माइनस है, फिर प्लस बनाया गया है, फिर प्लस है, और फिर क्या है अपने पास प्लस है। अपन जानते हैं प्लस से निकलती है, तो ये रेखा निकल रही है, यहाँ तक तो सही है कि प्लस से निकल रही है और किधर जा रही है, माइनस में जा रही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, देखिए फिर माइनस से फिर निकाल रहे हैं और प्लस की ओर लेके जा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, रेखाएं माइनस से तो नहीं निकल सकती ना, रेखाएं माइनस की ओर आती है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इस चित्र को भी कह सकते हैं ये कौन सी रेखा प्रदर्शित नहीं कर रही, विद्युत बल रेखा नहीं दिखा रही है। समझ गए बात को। चलिए अगले में देखें, ये देखिए ये है क्या, बिल्कुल जाना पहचाना चित्र लग रहा है, ऐसा चित्र बनाया भी था हमने, है ना। तो बिल्कुल ये है, यहाँ पे सारी रेखाएं दोनों तरफ प्लस हैं, प्लस से रेखाएं अनंत में माइनस के पास जा रही है, तो ये है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा इसके बारे में सोचिए, ये इसका क्या दिक्कत है, इसकी भी कहानी वो की वही है। देखिए एक तो क्या होगा, प्लस से निकल रही है, प्लस में जा रही है, पहली बात। दूसरी क्या कर रही है, विद्युत बल रेखाएं आपस में काट भी रही है। यहाँ देखें तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, आपस में काट भी रही है, और हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। पता है ना क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पे काटेगी वहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु की क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दिखाएगी, और दो दिशाएं आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी क्या है आपका गलत है, ये विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित नहीं कर रहा। चलिए देखें ई वाले पार्ट को, इसकी क्या कहानी है। तो इस वाले में आप देखिए क्या हो रहा है, ये तो बड़ा सही लग रहा है ना मुझे कि भाई प्लस से निकल रहा है, ये देखिए प्लस से निकल रहा है माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से निकल रहा है माइनस की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल सही आपने सोचा कि सर इस ओर तो देखिए, इसको तो देखिए, ये कैसा बना दिया इसने, बंद पथ बना लिया। और मैंने बताया था बंद पथ नहीं बनता, विद्युत बल रेखाओं में क्या होता है, पथ क्या होता है, बंद नहीं होता, खुला रहता है। तो बंद पथ की वजह से ये भी आपकी विद्युत बल रेखाएं नहीं है, ऐसी विद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है ये अपने पास 27 नंबर का। यहाँ कह रहा है दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। विद्युत क्षेत्र की तरह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक सा नहीं है ना, यानी नियत नहीं है। हमेशा परिमाण क्या होता था, नियत आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र नियत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा में अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम प्रति मीटर की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर के बराबर है, कितना बल और बल आघूर्ण अनुभव करता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब तक का ये पहला क्वेश्चन आया है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र नियत नहीं आ रहा है ना, और वृद्धि कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको dE/dz दिया हुआ है, जेड के सापेक्ष बढ़ रहा है ना, परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए परिवर्तन के रूप में लिख लिया 10⁵ कितनी है, 5 है, ठीक है, 10⁵5 है। और क्या दिया गया है, अगर आप वापस देखें तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P का मान दिया हुआ है। P का मान मुझे कितना दिया हुआ है, 10⁻⁷ दे रखा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक जगह देखिए लिखा हुआ मिला था मुझे ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक दिशा में था, तो एक तो ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो बीच का अगर कोण देखो इनके बीच का तो कितना बताओगे, 180 डिग्री। तो P और E के मध्य का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। समझ गए बात को, कितने का हो गया। ये जेड अक्ष है अपने पास, यहाँ पे मान लीजिए जेड अक्ष है, और कहीं पे भी क्या है, अपन ने एक डाइपोल ले लिया, ये अपन ने क्या किया, डाइपोल ले लिया, ये जेड अक्ष में, इसको मान लें आप dz दूरी, है ना, इसकी बात कर रहा है। तो बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, F बराबर होता है QE, यहाँ पे DE ले रहे हैं क्योंकि छोटे अल्पांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। F बराबर मैंने लिख दिया QDE,
अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने को माइंड लगाना है, हल्का सा, है ना, कुछ टेक्निक लगानी है। टेक्निक क्या लगाता हूँ मैं, dz से भाग दे देता हूँ, dz से गुणा कर देता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसी क्या मजबूरी आई बताइए। ऐसी मजबूरी इसलिए आई कि अपने को इसी का मान तो पता है, हमें इसका मान ही तो मालूम है, डी बटा dz, है ना। इसलिए मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, dz का भाग दे दिया, dz से गुणा कर लिया। अब क्या करूँगा, ये देखिए क्यों dz जो है, क्यों यानी आवेश, dz यानी दूरी, ये तो बन जाएगा मेरा आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, और ये बन गया मेरे पास डी बटा dz। अब मेरे पास सबका मान है, अब मेरे पास मान है किसका, आघूर्ण का मान है मेरे पास। आघूर्ण का मान कितना था, तो आघूर्ण का मान था 10 की घात -7, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 10 की घात -7, ये मैंने रख दिया 10 की घात -7, और ये डी बटा dz है, डी बटा dz का भी मान है मेरे पास, कितना है, 10 की घात 5, तो मैंने 10 की घात 5 रख दिया और इसको हल कर लिया। ये तो सबसे आसान है हल करना, -7 10 की घात और 10 की घात 5 कितना आएगा, 10 की घात -2 आएगा। ये मेरे पास F आ गया, बल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है टो यानी बल आघूर्ण। टो का सूत्र मैं जानता हूँ, PE साइन थीटा होता है ना, तो रख दीजिए PE साइन थीटा, साइन 180, थीटा कितना है, 180 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 180 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए P और E का मान रख के मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा, और साइन 180 का मान 0 होने की वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। समझिए पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे बल आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। ये कह रहा है किसी चालक A जिसमें चित्र A में दर्शाए अनुसार कोई कोटर गुहा यानी केविटी है को क्यों आवेश दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, चालक को हमने क्यों आवेश दे दिया। चालक को जब आवेश देते हैं तो वो कहाँ होता है, पृष्ठ पर जाता है, चालक के अंदर आवेश नहीं होता है। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। फिर क्या कहा, कोई अन्य चालक B पर आवेश क्यों है को कोटर गुहा में इस प्रकार धसा दिया जाता है कि चालक B चालक A से विद्युत रोधी रहे। यह दर्शाइए कि चालक A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q है, चित्र दिखाया गया है। और C पूछा किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र के परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय भी लिखिए। ठीक है, देख लेते हैं, चित्र को भी देख लेते हैं और एक एक को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला है अपने पास, ठीक है, कंप्लीट पहला चित्र है। हम जानते हैं कि क्या करें, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। क्या करें, हम चालक पर कोटर को परिबद्ध करते हुए क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है ना। और गाउस के नियम से जो फाई होता है वो क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। और ये भी होता है, E का मान 0 करता है, यानी फ्लक्स का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट का मान 0 आ रहा है, तो Q का मान कितना होगा, 0 ही होगा ना। कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है। समझ गए बात को, ये पहला बात क्लियर हो गया। दूसरे को देखें, ये चीज़ लिखा हुआ है, लिख लेना, अंदर आवेश नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे पे अपन ने क्या किया, चित्र पे आ जाए वापस। इसके अंदर हमने क्या किया, पूरा आवेश तो क्यों है, अंदर हमने क्या किया, एक आवेश रख दिया। मान लीजिए हमने क्या किया, एक आवेश रख दिया, धन आवेश रख दिया। अब जब आपने धन आवेश रख दिया तो याद कीजिए आवेशन विधि में अपन ने एक प्रेरण विधि द्वारा आवेशन देखा था, तो वहाँ पे क्या होता है, सेम ये प्रक्रिया यहाँ पे लग जाएगी। इस Q के पास प्लस है तो क्या करेगा, इसका माइनस अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पे जो माइनस लग रहे हैं ना, ये माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, माइनस को अपनी ओर बुलाएगा। तो ये माइनस माइनस तो क्या होंगे, इसके पास हो जाएंगे, इधर क्या होंगे, ये मानिए आप माइनस है, और प्लस वाले क्या होंगे, प्लस वाले बाहर की तरफ चल जाएंगे। यानी प्लस वाला क्या है, Q क्या हो गया, बाहर की ओर आ गया। तो पहले Q आवेश तो था ही इसके पास, और ये Q आवेश भी क्या आ गया, इधर आ गया। बिल्कुल वही, आपको वही तरीका अपनाना है, कौन सा, प्रेरण द्वारा आवेशन। वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, प्रेरित होके जा रहे थे, तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिखना चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए आप आराम से कि इस स्थिति में कोटर में उपस्थित आवेश Q के कारण चालक के आंतरिक सतह पे माइनस Q आवेश और बाह्य पृष्ठ पे क्या आ गया था, प्लस Q आवेश प्रेरित होगा। फलतः बाह्य पृष्ठ पे कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q तो था ही, और एक छोटा वाला Q और हो जाएगा।
कुल आवेश क्या होगा, Q प्लस Q होगा। ठीक है, सी पार्ट बिल्कुल ही आसान है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि चालक के आवरण के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, अंदर की ओर क्या होता है, शून्य होता है, और जो भी होता है वो बाहर ही होता है ना। इसलिए सुग्राही उपकरण को चालक के आवरण से परिबद्ध करने पे क्या होगा, प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन बात तो दो ही थी कि अंदर आवेश 0 होता है और दूसरा बाहर क्या होगा, Q प्लस Q हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है कि किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। कोई खोखला चालक है, हमने क्या किया, एक छेद कर दिया है। यह दर्शाइए कि चित्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। एन कैप अपन जानते हैं अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश होता है ना, और सिग्मा चित्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, उसके जो निकट है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लें, है ना, और समझें, इसको चित्र से समझेंगे। फिलहाल तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक चित्र ले आता हूँ। देखिए एक चित्र बना हुआ है अपने पास, इस चित्र को देखिए आप। सबसे पहले मान लीजिए अपने पास क्या है, जो भी वो उन्होंने उपकरण दिया था वो है। ये पृष्ठ पे मैंने कहते हैं एक बिंदु P1 ले लिया और अंदर मैंने एक बिंदु क्या ले रखा है, P2 ले रखा है। P1 और P2 ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपन ने एक छोटा सा छिद्र बना लिया। हमने क्या किया, एक छोटा सा छिद्र बना रखा है, दिख रहा होगा आपको A और B के पास। यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा छिद्र बना लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपने छोटा सा छिद्र बना लिया तो हमें क्या करना है, पूरे आवेशों की तुलना करनी है, कल्पना करनी है, क्या आता है वो देखना है। हम क्या मान लें, यहाँ पे दो चीज़ है आपके पास, एक तो AB जो खुला क्षेत्र है और एक है अपने पास ACB, दोनों चालक ही हैं, है ना, AB और ACB। AB का जो क्षेत्र मान लेंगे हम E1 मान लेते हैं, AB के लिए हमने क्या कर रखा है, E1 मान लिया, और ACB जो बाहर के लिए है उसको क्या मानेंगे आप, E2 मानेंगे। ACB के लिए हम क्या मानेंगे, E2 मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिंदु P1 पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बिंदु P1 पे कैसा होगा और P2 पर कैसा होगा, है ना, इसकी बात करनी है। P1 का मतलब ये वाला खुला हिस्सा जहाँ है, जिस पे है ना, उस पे क्या होगा, उस पे दो प्रकार के क्षेत्र लगेंगे। बाहर की तरफ है, चालक पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होते हैं, बाहर की ओर लंबवत लगते हैं। एक तो इस AB बिंदु के कारण लगेगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, E1 कह रहे हैं, AB बिंदु के कारण E1। दूसरा लगेगा ACB के कारण, ACB बाहर की ओर होगा, दोनों की सेम दिशा है, तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे। हम दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे। ये बताता हूँ आगे, रुकिए एक बार। दूसरे की बात करूँ EP2 की, EP2 की बात करूँ, यानी क्या, P2 पर इस बिंदु पे, ये कहाँ है, अंदर की ओर है। ये कहाँ है अपने पास, अंदर की ओर है। जब ये अंदर की ओर है तो क्या होगा, इस पर भी वही मान लीजिए, यहाँ पे जो है ये मान लीजिए अंदर की ओर है, तो इस पर दो क्षेत्र काम करेंगे। एक तो कहते हैं ACB लगेगा और AB लगेगा। AB की दिशा क्या होगी, AB से जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा और ACB से बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, इससे तो क्या होगा, इधर की ओर लगेगा इसके लिए, और इससे क्या होगा, इधर की ओर लगेगा। दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई तो उसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई चालक है, यहाँ पे ये चालक ही तो था, ये क्या था, चालक ही था ना। चालक है तो चालक के अंदर E का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं E का मान कितना होता है, 0 होता है। E का मान कितना होता है, 0 होता है। तो एक बार इसको देखिए, ये जब 0 है तो इससे आपके पास क्या आ रहा है, E1 और E2 क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अपने पास क्या है, E1 और E2 क्या हो गए, बराबर आ गए। जब E1 और E2 बराबर आ गए तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला पूरा पार्ट EP1 किसके बराबर होगा, जब दोनों बराबर हो गए, ये किसके बराबर होगा, 2 E1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2 E1 के बराबर होगा। और ये आपको पहले से पता है कि ये क्या होता है, सूत्र आपको ध्यान है, ये वाला सूत्र अपने को अच्छी तरह ध्यान है ना। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। दिशा दिखा रहे हैं इसलिए हमने क्या कर रखा है, एन कैप लगा रखा है। अब देखिए कितना हुआ, इस बिंदु पे निकालना चाहे तो 2 E1 होगा, तो इसको किससे करूंगा मैं, 2 से गुणा कर दूंगा, और 2 से गुणा करते ही आपके पास ये आ जाएगा आंसर। उस पर कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है,
तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय रहे।